जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देवराज सिंह शेखावत। और जैसा कि अपन इंग्लिश पढ़ रहे थे इतने दिनों से, और अपन ने पहले किया सेंटेंसेस, देन वर्ब, देन वी हैव कंप्लीटेड आवर टेंस क्लासेस। ठीक है, टेंस के अंदर अपन ने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पढ़ी। टोटल 4 क्लासेस के अंदर अपन ने टेंस को कंप्लीट किया। नाउ वी आर रेफरिंग टू बेसिक चैप्टर ऑफ इंग्लिश, दैट इज नाउन। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, नाउन। ठीक है, और नाउन से पहले जैसे अपन हर प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर रहे हैं, थोड़े से वोकैब का सेशन देख रहे हैं, क्योंकि वोकैब अपनी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन फिर से वोकैब को ही और रूट वर्ड्स को ही फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा पेन की साइज को बड़ी कर लेते हैं, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं। ठीक है सर, तो देखो यार, आज अपन फिर से रूट वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो रूट वर्ड्स के अंदर सबसे पहला वर्ड है फिड। सबसे पहला रूट वर्ड है फिड। फिड अगर कभी भी आ जाए तो उसको क्या करेंगे, अपन रिलेट करके करेंगे, फेथ से रिलेट करेंगे। फिड को किससे रिलेट करेंगे, फेथ से। सर फॉर एग्जाम्पल, सर कॉन्फाइड, कॉन्फाइड। ठीक है सर, अब इसका प्लेस ट्रस्ट इन समवन। देखना, कॉन का मतलब होता है ना, कॉन का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में होता है कॉन। ठीक है, और फाइड मतलब ट्रस्ट हो गया। ठीक है, देखो फेथ बोल लो इसको या फिर ट्रस्ट बोल लो इसको, है ना, एक ही बात है। ठीक है सर, कॉन्फाइड, प्लेस ट्रस्ट इन समवन, किसी के अंदर ट्रस्ट दिखाना, उसको क्या बोलेंगे सर, कॉन्फाइड। ठीक है सर, फिडेलिटी, फेथफुलनेस। ठीक है सर, फेथफुलनेस मतलब फिर से किसी पे विश्वास करना है, ट्रस्ट दिखाना, उसको बोलते हैं फेथफुलनेस। ठीक है, फिड्यूशरी, ट्रस्टी। अब ट्रस्टी एक थोड़ा लो वाला वर्ड हो गया। लो जो होता है ना अपना, उसके अंदर ट्रस्टी होता है। कोई भी सोसाइटी बनाई या फिर ट्रस्ट एक्ट बनाया ना, तो उसके अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रस्टी। और ट्रस्टी होता है जो भरोसेमंद जो लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं ट्रस्टी। तो देखो, फिड्यूशरी देखा, फिडेलिटी देखा और कन्फाइड देखा, ये सारे सारे रिलेटेड किससे हैं, फेथ से बोल लो या फिर ट्रस्ट से बोल लो। ठीक है सर, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट, कन्फाइड भी इंपॉर्टेंट है, फिडेलिटी भी इंपॉर्टेंट है, फिड्यूशरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखो फोर, FORE। फोर का मतलब होता है तो प्रीवियस या फिर अर्लियर। प्रीवियस या अर्लियर बोल लो, जैसे चीजें होती है, या फिर इन फ्रंट ऑफ, कोई भी चीजें जो आगे आने वाली है उनको बोलते हैं क्या, फॉर। आगे जो भी चीजें होंगी उनको बोलेंगे फॉर। फॉर बैर, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। ठीक है, फॉर बॉड, एन एडवांस्ड वार्निंग ऑफ समथिंग बैड। किसी के बॉड का मतलब होता है BOD, जब भी आएगा ना, इसका मतलब होता है कुछ गलत होना। ठीक है, आगे कुछ गलत होने वाला है ना फ्यूचर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, फॉर बॉड। ठीक है सर, फोरकास्ट, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। कोई भी जैसे फोरकास्ट कर देता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, इसका मतलब कि वेदर के अंदर जो भी डिफिकल्टी या फिर कुछ भी होगा ना फ्यूचर के अंदर, जो भी चीजें हैं, एक तरीके से प्रिडिक्शन बोल सकते हैं अपन, फिर भविष्य में नहीं बोल सकता। तो फोरकास्ट इंपॉर्टेंट है और फोर पैर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर पैर एंसेस्टर्स को बोलते हैं। अब कभी भी FUG कभी भी आएगा तो उसका मतलब होता है रन अवे, फ्ली या एस्केप, मतलब किसी चीज से निकल जाना, भाग निकलना। तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, FUG। देखो, फ्यूजिटिव, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड, मतलब जो भगोड़े होते हैं, भगोड़े आपने हिंदी के अंदर सुना होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे सर, फ्यूजिटिव। रेफ्यूज, कोई जगह होती है जहां पे कोई शेल्टर ले। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अ प्लेस सिचुएशन ऑफ शेल्टर फ्रॉम डेंजर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेफ्यूज। रेफ्यूजी अगर आपने सुना हो तो अ पर्सन हु हैज लेफ्ट देयर कंट्री टू एस्केप डेंजर। किसी कंट्री के अंदर मान लो कोई भी डेंजर है, उस कंट्री से कोई इंसान निकल के भागा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेफ्यूजी। और जहां जिस जगह पे गया है वो, उसको क्या बोलेंगे, रेफ्यूज। ठीक है सर, अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इनको नोट डाउन कर लेंगे। अब कभी भी जीन आ जाएगा ना, जीन, GEN, जैसे आपने जनरेशन सुना होगा, जनरेशन, जनरेशन किससे रिलेटेड होती है, फैमिली से। तो सिमिलरली अपने को जनरेशन का GEN किससे रिलेट करना है सर, फैमिली से। बर्थ से, फॉर्मेशन, किसी चीज के बर्थ का मतलब भी पैदा होना होता है, फॉर्मेशन का मतलब भी पैदा होना होता है। काइंड या रेस, इसका मतलब भी हो गया अपने पास के अंदर फैमिली से रिलेटेड। अब जैसे जीनियोलॉजी, अब मैंने आपको लॉजी जिससे मैंने क्या बताया सर, लॉजी किसी के पीछे लगेगा, उसका मतलब होता है स्टडी। अब जीन की लॉजी, देखो, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, लाइंस ऑफ डिसेंट, स्टडी फैमिली हिस्ट्री की। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, जीनियोलॉजी। जनरेशन, जनरेशन का मतलब पता है आपको, पीपल बॉर्न एंड लिविंग एट अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम। जैसे जनरेशन, जैसे आपके दादाजी थे, फिर आपके पिताजी थे, फिर आप थे, तो ये जनरेशन है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जनरेशन। ठीक है सर, जेनेटिक,
आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, है ना, बायोलॉजी के अंदर। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी से, कि जैसे आपके मम्मी पापा थे, उनके जीन्स आपके अंदर मैच कितने हो रहे हैं, तो वो किसमें आता है, जेनेटिक के अंदर। आप कितने दिख रहे हैं उनकी तरह, है ना, कि रिजेम्बलेंस कितनी है आपके अंदर और आपके मम्मी पापा के अंदर, वो जीन्स बोलते हैं। वो जीन्स की स्टडी किसमें पढ़ता है अपन, जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है सर। सर जियो, जैसे जियोग्राफी, तो जियोग्राफी किससे रिलेटेड है सर, अर्थ से। तो जियो भी हमेशा किससे रिलेट करेंगे अपन, अर्थ, सॉइल या फिर ग्लोबल से, ठीक है सर। सर जैसे जियोग्राफी आपने एग्जांपल दिया, स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, जियोग्राफी स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है सर, ये तो आसान है बहुत। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है सर, ये भी आसान रहेगा, स्ट्रक्चर, अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ना, जियोलॉजी। जियोपॉनिक्स, सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर, जो जियोपॉनिक्स होता है ना, वो सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है। तो सर इसके अंदर बता दो, जनरेशन इंपॉर्टेंट हो गया अपने पास में, जेनेटिक इंपॉर्टेंट हो गया सर, इसके अंदर जियोग्राफी इंपॉर्टेंट हो गया, जियोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया, जियोपॉनिक्स इंपॉर्टेंट हो गया। पॉनिक्स का मतलब होता है एग्रीकल्चर, और जियो का मतलब सॉइल, अपन ने पढ़ लिया। सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, जियोपॉनिक्स। सर अगर GRAT, ग्रैट किसी से रिलेटेड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्लीजिंग, या फिर बोल लो अपने हैप्पी, है ना। प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, हैप्पी भी होता है। सिनोनिम है प्लीजिंग का क्या, प्लेजर, ये बोल, प्लेजर बोल लो या फिर हैप्पी बोल लो, एक ही सिनोनिम है दोनों के दोनों, ठीक है, एक ही वर्ड है दोनों। अब देखो एग्जांपल, ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब होता है टू प्लीज समवन, किसी को खुश करना, उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रेटिफाई। ग्रेटफुल, फीलिंग थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आई एम थैंकफुल टू यू। ग्रेट्युटी, अ टिप, टोकन ऑफ अप्रिशिएशन, जैसे किसी को अपन टिप देते हैं ना किसी किसी को, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेट्युटी। तो सर ये तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके सिनोनिम एंटोनिम के लिए भी, और जैसे किसी के अगर अपन जो वन वर्ड जो होता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। सर GYN, GYN वो किससे रिलेट करेंगे सर, हमेशा विमेन से या फिर फीमेल से। GYN किससे रिलेट करेंगे सर, एक आपने वो भी बताया था, एंड, AND, देखो ये अगर मैंने नहीं बताया तो अभी नोट डाउन कर लेंगे, AND आगे वर्ड लिखा हुआ है तो इसको रिलेट करेंगे अपन मेल से, ठीक है, और GYN आए तो विमेन या फिर फीमेल से, ठीक है, विमेन या फिर फीमेल से। सर एग्जांपल, सर गायनेकोलॉजी, लॉजी का मतलब सर फिर से अगेन स्टडी हो गया, फिर साइंस हो गया। गायने का मतलब हो गया सर विमेन से रिलेटेड, द साइंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गायनेकोलॉजी, द साइंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है सर। गायनेफोबिया, फियर ऑफ विमेन, फोबिया का मैंने बताया था फियर, ठीक है। गायनेकॉइड, रिसेम्बलिंग अ विमेन, रिसेम्बलिंग अ विमेन, गायनेकॉइड मतलब एक किसी औरत की तरह दिखना, कोई को होता है लड़के औरत की तरह दिखते हैं तो उसको क्या बोलता है अपन, गायनेकॉइड, ठीक है सर। मिसोगाइनी, हेट्रेड ऑफ विमेन, औरतों के प्रति नफरत करना, उसको क्या बोलते हैं, मिसोजीनी या फिर मिसोगाइनी, ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। गायनेकोइड, गायनेकोइड नहीं करना, मिसोजीनी इंपॉर्टेंट है, गायनेफोबिया इंपॉर्टेंट और गायनेकोलॉजी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। अब सर हर्बी, अपन पढ़ते हैं हर्बी वारस, हर्बी वारस मतलब शाकाहारी, इसको रिलेट करेंगे अपन ग्रास या फिर प्लांट से। सर हर्बिसाइड, एनी केमिकल यूज टू किल अन अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है सर। कोई भी अनवांटेड प्लांट्स को, देखो साइड का मतलब मैंने क्या बताया था कल परसों, किल या फिर डेथ, ठीक है, तो हर्बिसाइड किससे रिलेटेड हो गया, किल से या फिर डेथ से, ठीक है सर। हर्बीवोरस, प्लांट ईटिंग, कोई को होता है जानवर हर्बीवोरस, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है सर। ये सेक्शन नोट डाउन कर लेंगे सभी, ठीक है। चलो अब अपन जल्दी जल्दी से इडियम फ्रेज देख लेते हैं। गो टू रैक एंड रुइन, टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड। गो टू रैक एंड रुइन का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, ठीक है, रैक एंड रुइन। रुइन का मतलब क्या होता है, रुइन का मतलब होता है कचरा, तो गो टू रैक एंड रुइन मतलब कि बर्बाद हो जाना, कचरे के अंदर मिल जाना। गुड समैरिटन मतलब जो हेल्प करे दूसरों की, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, गुड समैरिटन, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, ठीक है सर। ग्रास विंडो, अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डाइवर्स और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रास विडो, ठीक है, ग्रास विडो, जो अपने हस्बैंड से अलग रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रास विडो, ठीक है सर। ग्रीस द पाम, ब्राइब, जैसे ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को घूस देना, उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रीस द पाम। सर ग्रीन रूम, अ लॉन्ज इन a lounge in a theater or studio for the performers to get ready, जो जैसे ग्रीन रूम अपन देखते हैं जिसके अंदर ये अपने फिल्म वाले रेडी होते हैं, है ना, छोटी सी वैन होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रीन रूम, ठीक है सर। ग्रिस्ट टू वंस मील, ठीक है सर, समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज। ग्रिस्ट टू वंस मील्स, किसी से मतलब कुछ
किसी को कुछ फायदा हो ना, उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, ग्रिस्ट टू वंस मील, ठीक है सर। हेल्की ऑन डेज, पीसफुल डेज, कोई अच्छे दिन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेल्की ऑन डेज, ठीक है सर। हैमर एंड सिकल, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरेशन, तो इसको भी आप मेमोराइज करेंगे। हैमर एंड सिकल, जैसे जब कम्युनिस्ट थे ना तो उनका ये एक साइन रहता था, है ना, उनका एक ये साइन रहता था, अगर आपने किसी से देखा हो तो ये साइन रहता था जो कम्युनिस्ट होता है उनके, ठीक है। तो हैमर एंड सिकल याद रखेंगे, कम्युनिस्ट साइन होता है, ठीक है सर। सर हैमर एंड टोंग्स विथ ग्रेट एफर्ट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हैमर एंड टोंग्स, जैसे कोई हथौड़ा वथौड़ा क्यों यूज में लेगा, टोंग्स का मतलब होता है जो अपने चिमटा होता है उसको टोंग्स बोलते हैं। हैमर एंड टोंग्स का मतलब होता है कोई बहुत एनर्जी के साथ के अंदर या फिर बहुत एफर्ट्स डाल के कोई काम करना, ठीक है सर। हैंड एंड ग्लव विथ इन क्लोज कॉपरेशन, हाथ और ग्लव एक साथ होता है, तो यानी कि इसका मतलब भी, इस इडियम का मतलब भी सर कोई बहुत कॉपरेशन के अंदर, क्लोज कॉपरेशन मतलब बहुत ही क्लोजली एक दूसरे को फॉलो करें, ठीक है सर। हैंग बाय अ थ्रेड, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, कोई मान लो धागे से लटका हुआ रहेगा तो बहुत रिस्की सिचुएशन, कभी भी टूट सकता है। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब रिस्की सिचुएशन में होना। हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई किसी चीज को बहुत मुश्किलों से कुछ समझे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हार्ड नट टू क्रैक। या फिर कोई बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम हो, बहुत हार्ड काम हो, उसको बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। ऑल ओवर द कोर्स, टू टेक टू टास्क, टू रिप्रीमांड, मतलब कि किसी को डांटना, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑल ओवर द कॉल्स, किसी किसी को डांटना, ठीक है सर। यू एंड क्राई, इसका मतलब हो जाता है अपने पास क्या है, यू एंड क्राई का मतलब होता है एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, कहीं से तेज, बहुत तेज आवाज आने, उसको क्या बोलेंगे, यू एंड क्राई। हश मनी, मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, जैसे अपन अपने बहन भाइयों को कोई सीक्रेट हो अपना तो उनको चॉकलेट दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हश मनी। किसी सीक्रेट को मेंटेन रखने के लिए जो उसको अपन चीज दे रहे हैं ना, अपन कुछ लालच दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, हश मनी, ठीक है सर। इन अ नटशेल, इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब बहुत ही छोटे चीज के अंदर अपने को किसी चीज को समझाना, उसको क्या बोलेंगे सर, इन अ नटशेल, ठीक है सर। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं जो प्रिंटेड, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाता है अपन, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म। इन फुल स्विंग एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि कोई कोई भी काम बहुत ही हाइट पे हो, मतलब बहुत ही जोरों शोरों से हो, उसको क्या बोलेंगे, इन फुल स्विंग, ठीक है सर। इन द ब्लूज, इन डम्स डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड हो उसको क्या बोलेंगे सर, इन द ब्लूज, ठीक है सर। इन द लॉन्ग रन, अल्टीमेटली, मतलब लॉन्ग रन के लिए जो एक दूर दराजी से सोच होती है उसको क्या बोलेंगे, इन द लॉन्ग रन, ठीक है सर। इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब बहुत ही एंड पे अपन कुछ सोच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है सर, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है उस समय अपन सोच रहे हैं। इन द सेम बोट, शेयर शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, एक ही बोट पे सवार होना, ये वो होता है, तो इसका मतलब दोनों की एक ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है सर। इन वॉग, इन द करंट फैशंस, जो अभी करंटली जो चीजें चल रही है उसको क्या बोलेंगे सर, इन वॉग बोलेंगे। इन्स एंड आउट्स, एंट्री केसेस और कॉम्प्लिकेशंस, फुल डिटेल्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है बेसिकली फुल डिटेल्स, ये याद रखेंगे, अच्छी तरीके से बताना किसी चीज का, बाहर की चीजें अंदर की चीजें अच्छे तरीके से बताना, उसको क्या बोलेंगे सर, इन्स एंड आउट्स। आयरन हैंड, आयरन फिश, रिगरस कंट्रोल, किसी चीज पे बहुत अच्छे से कंट्रोल होना, उसको क्या बोलेंगे, आयरन हैंड या फिर आयरन आयरन फिस्ट, ठीक है सर। ईचिंग पाम, क्रैबिंग फॉर ब्राइब, किसी चीज मतलब ईचिंग पाम, हाथ खुजली खुजली चल रही है हाथ के अंदर, मतलब कि किसी से ब्राइब मतलब या फिर घूस मांगना किसी से, ठीक है। इट्सी बिट्सी, वेरी स्मॉल और टाइनी, इट्सी बिट्सी, इट्सी बिट्सी मतलब बहुत छोटी सी मात्रा के अंदर कोई चीज होना, ठीक है। जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, अ पर्सन हु नोज मैनी मैनी मास्टर ऑफ नन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इट इज मास्टर ऑफ नन, एक आदमी होता है बहुत सारी चीजों को जानता है लेकिन वो मास्टर किसी चीज का नहीं होता, मतलब एक आदमी को सबको नॉलेज है लेकिन वो सबसे बेस्ट किसी भी चीज के अंदर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जेल बर्ड, अ पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड टू जेल, जेल बर्ड का मतलब कोई भी कैदी होता है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, जेल बर्ड, ठीक है सर। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको अच्छे से लिख लेंगे ताकि आप इसको बार बार मेमोराइज करें, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया लेकिन इसको आपको मेमोराइज करना है जल्दी जल्दी से, ठीक है, लिख लेंगे सभी, ठीक है सर। अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं नाउन। पहली चीज, नाउन क्या है, देखो यार, नाउन का मतलब होता है कुछ भी नेम, किसी का भी नेम, कुछ भी चीज, कोई भी थिंग हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉटल है ना, ये बॉटल है, अब ये भी एक नाउन है ना,
ये जो मेरे सामने स्टैंड पड़ा हुआ है, ये जो कैमरे के अंदर जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, ये माइक है, ये टी शर्ट है, मेरा चश्मा, मैं खुद, जो भी इस दुनिया के अंदर एक पर्टिकुलर थिंग है ना, उसको क्या बोलेंगे, वेदर इट इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, तो वो क्या होगा, नाउन। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसका मतलब क्या हो गया, नाउन। नाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, आपने पढ़ा होगा संज्ञा, ठीक है। तो नाउन का मतलब हो गया कुछ भी चीज, दुनिया में कुछ भी चीज, उसका मतलब हो गया नाउन। ठीक है सर। अब देखो इसकी डेफिनेशन, अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कुछ भी चीज होगी, सब कुछ आ गया इसके अंदर, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, जो कि नाम बता रहा हो किसी का भी। जैसे मेरा नाम है देवराज, तो सर क्या देवराज नाउन है? बिल्कुल। जैसे यह है पेन, तो सर क्या पेन नाउन है? बिल्कुल। जैसे आपका नाम है बबलू, तो सर क्या बबलू नाउन है? बिल्कुल। तो जो भी चीज होगी ना, जिस किसी का भी नाम हो या फिर कोई आइडिया हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? नाउन बोलेंगे। सर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान हो गया, नाम जैसे राहुल, शीला, मान, मैन, विमेन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, वो किस में आ गए सर? पीपल। तो क्या सर ये नाउन है? बिल्कुल नाउन है। प्लेस, कोई सी भी प्लेस होगी, बैंगलोर, इंडिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका, द नाइल रिवर, किसमें हो गई? प्लेसेस में। सर नाउन, नाउन है सर, एक सारे नाम है किसी का। ठीक है। एनिमल्स, लायन, जीब्रा, स्नेक, बैर, कैट, फिश, शार्क, सर सारे सारे नाउन है और एनिमल्स के अंदर आ रहा है। आइडिया, कुछ भी आइडिया हो या फिर कुछ भी फीलिंग हो, फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, इन्वेंशन, एक्सटेंशन, डिस्ट्रक्शन, सर सारे के सारे नाउन हो गए। ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, बैट, साइकिल, कर्टेन्स, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कप बोर्ड, सर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हो गए, सारे के सारे नाउन हो गए। ठीक है सर। अब देखो एग्जाम्पल और कुछ भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कोई स्टूडेंट है, सर ये पर्सन है, बिल्कुल सर, तो क्या है? नाउन है। स्टूडेंट का नाम है मान लो बबलू, तो सर ये भी नाउन है। सर ये पार्क, सर ये किसी जगह का नाम है, तो सर ये भी नाउन है। सर कोई बुक, सर ये भी नाउन है। हैप्पीनेस, सर ये भी नाउन है। तो जो भी जिसका भी अपन नाम बोलेंगे ना, जैसे कर्टेन्स हो गए, लाइट हो गई, कुछ भी किसी का भी नाम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर? नाउन हो जाएगा। ठीक है सर, नाउन समझ में आ गया सभी को? अब देखो नाउन के अपन टाइप्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखो कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। देखो पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक चीज। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम क्या है? देवराज। ठीक है सर, मैं क्या हूं? देवराज। ठीक है सर। अब कॉमन नाउन्स का मतलब होता है जो कॉमन होती है चीजें, जैसे बॉय, मैं क्या हूं? एक बॉय हूं, तो बॉय। तो देखो बॉय तो हो गया कॉमन, जो कि कॉमन चीज होती है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक चीज है, मेरा नाम क्या है? देवराज, तो सर देवराज तो हो गया कॉमन नाउन, और बॉय क्या हो गया? सॉरी, देवराज तो हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर कोई चीज हो या फिर स्पेसिफिक चीज हो तो वो क्या चीज हो गया? देवराज तो हो गया प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हो गया सर? कॉमन नाउन। सर एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बोला बबलू, तब मेरे को बताएंगे बबलू क्या है? प्रॉपर है, कॉमन है? सर बिल्कुल सर, स्पेसिफिक नाम है किसी का, तो सर ये हो गया प्रॉपर नाउन। और सर ये बबलू क्या है? बॉय है, तो सर ये चीज हो गया अपने पास के अंदर कॉमन नाउन। एक और एग्जांपल चलो, जैसे मान लो एक बुक है ना, बुक का नाम है गोदान। ये क्या है? एक बुक है। तो सर जो स्पेसिफिक नेम हो गया वो तो हो गया प्रॉपर नाउन, और जो बुक है, ठीक है सर, क्योंकि कॉमन चीज है, तो सर ये क्या चीज हो गई? कॉमन नाउन। बुक के अंदर तो और भी नाम हो सकते हैं, है ना? गोदान हो गया, ठीक है, या फिर रैम्बो हो गई बुक, या फिर थाउजेंड स्प्लेंडेड सन हो गई। तो वो जो प्रॉपर चीजें हैं ना, जिनके स्पेसिफिक नाम है, उनको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और जो कॉमन है, जैसे बुक हो गई, बुक कॉमन हो गई, कोई जगह मान लो, कोई प्लेस कोई कॉमन है, तो वो किस में आ जाएगा सर? कॉमन नाउन के अंदर। प्लेस के अंदर जैसे मान लो कोई लिखे जयपुर, तो जयपुर तो हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। और जो प्लेस हो गई वो क्या हो गया सर? कॉमन नाउन। सभी को समझ में आ गया? ठीक है सर, सब इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिए। रेफर्स टू अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और कंसेप्ट। क्लास, ठीक है, मेनली क्या है? क्लास। सर इसके अंदर क्या? रेफर्स टू स्पेसिफिक यूनिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और कंसेप्ट। सर क्लास के अंदर क्या हो गया? क्लास के अंदर आ गया जैसे सिटी। सर सिटी के अंदर क्या हो सकता था? जयपुर। तो सर जयपुर क्या होता? वो होता प्रॉपर नाउन। सर रिवर, सर रिवर के अंदर जैसे क्या लिख सकते हैं सर? गंगा, तो वो होता अपने पास से प्रॉपर नाउन। सर कार, कार के अंदर अपन लिखते मारुति सुजुकी की कार, तो वो क्या होता? प्रॉपर नाउन। तो कार क्या है लेकिन सर? कॉमन नाउन। रिवर क्या है? सिटी क्या है? ये तीनों तीनों चीजें कॉमन है। ठीक है सर, और ये तीनों चीजें जैसे स्पेसिफाइड है, लंदन एक सिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक नाम है। नाइल रिवर है, स्पेसिफिक नाम है। टोयोटा कार का नाम है। ठीक है सर, स्पेसिफिक चीजें जो होगी वो किस में आएगी सर? वो आएगी प्रॉपर नाउन के अंदर। जो क्लास होगी वो किस में आएगी सर? वो कॉमन नाउन के अंदर। ठीक है सर। सर कलेक्टिव नाउन, जैसे अपन बोले कि अपन
किसी भी चीज का कलेक्शन हो ना, किसी भी चीज का कलेक्शन, मतलब कि किसी भी चीज, कोई भी एक टीम की तरह कोई काम करे, मतलब झुंड हो किसी भी चीज का, या फिर एक साथ के अंदर कोई भी चीजें हो। जैसे मान लो एग्जांपल, ये क्या है, पेन। अब मैं लेकिन बहुत सारे पेन लेके आऊंगा ना, तो वो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। सर ये एक पेन है और मान लो मैंने 100 पेन्स को ऐसे बंडल कर दिया, तो वो क्या चीज हो जाएगा सर, बंडल ऑफ पेन्स। ठीक है, मैंने बहुत सारे पेन को लिया है, तो सर ये जो होता है ना बंडल ऑफ पेन्स, ये होता है सर क्या, कलेक्टिव नाउन। ठीक है सर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का मतलब मैंने क्या बताया था, आइडियाज भी, कुछ भी आइडिया हो, तो जैसे मान लो हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, इमोशन हो गए कुछ भी, या फिर कोई भी जैसे जैसे फ्रीडम हो गया, ठीक है, आइडिया है। फ्रीडम मतलब आजादी, ये किसी का नाम है? नहीं सर। ट्रुथ मतलब सच बोलना, क्या नाम है? नहीं सर। जस्टिस न्याय, क्या नाम है? नहीं सर। लव करेज ऑनेस्टी, क्या नाम है? नहीं सर। हैप्पीनेस पावर इंपॉर्टेंस, क्या नाम है? नहीं सर। इस एक्सरे एक तरीके से आइडिया है या फिर फीलिंग इमोशन टाइप के अंदर, तो ये चीजें किसमें आएगी सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो सर बहुत इजी है यार, देखो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा किसी का नाम, पर्टिकुलर नाम, ठीक है। कॉमन नाउन के अंदर जो क्लास हो गई चीज, जैसे बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, मैन हो गए, विमेन हो गई, या फिर प्लेस हो गई, सिटी हो गई, सर वो हो जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। सर कलेक्टिव नाउन के अंदर कोई भी कलेक्टिव चीज है, जैसे कि पेन का मैंने एग्जांपल दिया, बंडल ऑफ पेन। जैसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो सर वो बहुत सारे स्टार्स है ना, जैसे एक स्टार बोलूं मैं, स्टार है ना, स्टार, तो सर ये तो हो गया अपने पास में कॉमन नाउन। सर मैंने एक स्टार का नाम बोला, पॉल स्टार, सर ये हो गया अपने पास के अंदर स्पेसिफिक चीज है, तो प्रॉपर नाउन। अब मैंने बोला सर, मैंने बोला कि ये जो स्टार्स का एक वो झुंड, स्टार्स का एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जब मैं बोलूंगा ना ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे अपन क्या नाम, कलेक्टिव नाउन। ठीक है सर। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलेंगे सर, वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है सर। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, जैसे मान लो स्टार से अपन क्या देखते हैं, रोशनी ना, लाइट बोलते हैं जिसको, तो लाइट किस में आ गया सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है सर, सभी को समझ में आ गया? ठीक है सर, इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है सर, ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, हमेशा एक सिंगल यूनिट ट्रीट की जाएगी। नेम आइडियाज क्वालिटीज कंसेप्ट, ठीक है सर, सेक्शन में आपको एग्जांपल बता दिए मैंने। ठीक है सर। इनटेंजिबल कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस, ठीक है सर। सर एग्जांपल्स, टीम, ठीक है, फैमिली, ये भी एक फैमिली मतलब कलेक्शन है, बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली के अंदर, क्राउड के अंदर बहुत सारे, कलेक्शन, सेट, बंच, फ्लॉक, हर्ड, पैक। तो सर सरी सरी क्या है सर, ये सर कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जांपल सर, बंच ऑफ कीज, ठीक है सर। तो सर देखना, यहाँ पे मैं बंचेस नहीं लिखूंगा कभी भी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, तो मैं ऐसे लिखूंगा बंचेस ऑफ कीज, नहीं सर, बंच ऑफ कीज, चाबी का एक गुच्छा, ठीक है, बंच ऑफ कीज। अब की को भी मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, बंच ऑफ की नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक चाबी का गुच्छा हो सकता है, नहीं सर, बहुत सारी चाबियों का गुच्छा बनेगा। इसके अंदर तो क्या लगेगा सर, एस लगेगा, ताकि अपने को ये प्लूरलिटी दिखा सके। लेकिन सर बंचेस नहीं होगा, बंच ऑफ कीज ही होगा। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल सर, फैमिली ऑफ मेंबर्स, फैमिली ऑफ मेंबर्स बोल दिया मैंने, जैसे अपने जो घर पे मेंबर्स रहते हैं, तो सर एज मेंबर्स के साथ लगेगा, लेकिन फैमिलीज ऑफ मेंबर्स नहीं आएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया अच्छे से। अब सर इसके अंदर आपने लास्ट लाइन क्या पढ़ी, इंटेंजिबल कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस, जो अपने सेंस कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस, मतलब कि अपने जो सेंस होते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन्स, उनसे परसीव, जैसे मान लो मैं आंख से क्या देख सकता हूँ, सर बॉटल पड़ी हुई है, तो सर बॉटल तो एक नाउन हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ करके दूसरी नाउन हो गई। ठीक है सर, जैसे कॉमन नाउन हो गई बॉटल, ठीक है, लेकिन सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अपन सेंस से नहीं समझ सकते, जैसे लाइट आ रही है, ठीक है, तो अपन इसको सेंस नहीं कर सकते इस लाइट को, ठीक है, तो वो चीज क्या हो गई सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है सर। अब ये मैंने चीजें बता दी आपको सारी की सारी। क्या फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं अपन, क्या देख सकते हैं फ्रीडम को? नहीं सर। ट्रुथ को देख सकते हैं? नहीं सर। जस्टिस को देख सकते हैं? नहीं सर। लव करेज? नहीं सर, इनको देख नहीं सकते अपन। तो बेसिकली वो हो गई। क्या सूंघ सकते हैं अपन? नहीं सर। क्या टच कर सकते हैं? नहीं सर। तो इन चीजों को क्या बोलेंगे सर, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आएगी। ठीक है सर, सभी कुछ समझ में आ गया। अब सर दूसरी वाली चीजें, मटेरियल नाउन, कोई भी मटेरियल हो गया, गोल्ड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, गोल्ड, सिल्वर, सर जैसे बॉटल, ठीक है, पैन, तो ये सारे के सारे एग्जांपल आ गए सर मटेरियल नाउन। जो भी मटेरियल होता है उसका नाम क्या सर, मटेरियल नाउन। बहुत इजी है सर ये तो। वर्ड फॉर सब्सटेंस और मटेरियल्स थिंग्स आर मेड फ्रॉम।
अनकाउंटेबल बाय नेचर मास नाउन्स। सर अब अनकाउंटेबल का मतलब, वो काउंटेबल का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल का मतलब जो जिसको अपन गिन नहीं सकते, और काउंटेबल का मतलब जिसको अपन गिन सकते हैं। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफन कैन नॉट बी काउंटेबल, काउंटेड इंडिविजुअली। तो ये क्या होता है? अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको कि गिना ना जा सके। सर फॉर एग्जाम्पल, सर वाटर, क्या अपन पानी को गिन सकते हैं? नहीं सर। क्या पेड़, वुड, क्या अपन लकड़ी को गिन सकते हैं? एक लकड़ी है उसको गिन सकते हैं? नहीं सर। ग्रास, क्या ग्रास को गिन सकते हैं? नहीं सर। सिल्वर, क्या अपन सिल्वर को गिन सकते हैं? नहीं सर। ऐसे कर सकते हैं सर 1 kg सिल्वर, लेकिन सर सिल्वर ऐसे नहीं बोलेंगे एक सिल्वर है, नहीं सर। सिल्वर इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। 1 kg सिल्वर बोल सकते हैं। सिल्वर वैसे नहीं बोलेंगे कि सर ये सर 1 सिल्वर है, ये 2 सिल्वर, नहीं सर। ठीक है सर। जैसे 1 स्पून, 1 सिल्वर स्पून बोल सकते हैं अपन, है ना? 1 सिल्वर स्पून बोलेंगे अपन, लेकिन 1 सिल्वर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये वाली चीजें, ये वाले रूल्स सभी लिख लेंगे, है ना? अनकाउंटेबल मान नेचर मास नाउन्स। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब देखो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल कौन से होता है, अनकाउंटेबल कौन से होता है? रेफर्स टू आइटम दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब जैसे मैंने बोला अ बॉय, एन एप्पल। तो सर जैसे एप्पल है, बॉय है, सर ये काउंटेबल नाउन। ठीक है, इनको अपन गिन सकते हैं। लेकिन सर जैसे शुगर है, चीनी, तो सर चीनी को क्या गिनू का? एक एक जो अपने छोटे छोटे उसके जो क्यूब्स बने होते हैं? नहीं सर। चीनी 1 किलो चीनी बोलूंगा तो सर शुगर हो गई, सर इंफॉर्मेशन हो गई, सर हवा हो गई, सर इनको गिन नहीं सकते अपन। लेकिन सर एप्पल्स हो गई, चेयर्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, सर इनको गिन सकते हैं। 3 स्टूडेंट, 4 चेयर, 3 एप्पल, सर इनको गिन सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आया आप लोगों को, सभी को, है ना? सभी को समझ में आ गया? ठीक है सर। अब ये मेरे को सभी के सभी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द यंग डैश स्माइल्ड ब्राइटली। अब देखो इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ? द यंग बॉय लिख सकता हूं मैं। दे एक्सप्लोर द बस्लिंग सिटी। ठीक है सर। शी फिनिश्ड रीडिंग हर फेवरेट बुक। देयर फॉर आर्ट वॉज एविडेंट। देयर, इसके अंदर अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। ठीक है, देयर डैश फॉर आर्ट वाज एविडेंट, मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं देयर लव फॉर आर्ट वाज एविडेंट। उनका जो आर्ट के प्रति प्यार था वो एविडेंट था। ठीक है सर, वो बहुत ही अलग था। ठीक है सर। अब अपन क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द नाउन्स। ठीक है सर। अब मेरे को नाउन बताएंगे, नाउन कौन कौन से हैं? सर द डॉग रेन वेरी फास्ट। डॉग क्या है? सर डॉग हो गया अपने पास क्या ना, कॉमन नाउन, क्योंकि सर स्पेसिफिक नाम नहीं है किसी का, तो सर ये हो गया कॉमन। सर जून, सर जून एक स्पेसिफिक महीना है, लेकिन इसका मतलब ये क्या हो गया सर? ये हो गया प्रॉपर। ये क्या हो गया सर? मंथ, कॉमन नाउन। मंथ कौन सा? कॉमन नाउन। ठीक है सर। टीचर्स, टीचर्स क्या हो गया सर? कॉमन नाउन। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या हो गया सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रामर, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। ग्रामर क्या हो गया सर? ग्रामर एक अपन नहीं तो कॉमन नाउन के अंदर यूज में लेंगे, ठीक है सर, ना ही अपन पर्सनल पर्सनल नाउन के अंदर यूज में लेंगे, ठीक है सर, ना ही अपन कलेक्टिव नाउन के अंदर यूज में लेंगे, नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर यूज में लेंगे अपन क्या? ग्रामर को। ठीक है सर। द स्टूडेंट्स फाउंड अ बुक इन द लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स क्या हो गया सर? कॉमन नाउन। बुक क्या हो गया सर? कॉमन नाउन। लाइब्रेरी क्या हो गया? मटीरियल नाउन। ठीक है, लाइब्रेरी क्या हो गया? जो मटेरियल के अंदर आ रहा है। लव एंड हैप्पीनेस आर पावरफुल इमोशंस। इमोशंस क्या हो गया सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस क्या हो गया सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है सर, सबको समझ में आ गया सर एक सारी चीजें। अब ये वाली चीजें अपन कर चुके हैं, और अब अपन करेंगे क्या? पढ़ेंगे अभी, हाँ ये पढ़ते हैं अब अपन। मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? जेंडर्स क्या होता है ना, इनको सभी की चीजें के लिखेंगे। मस्कुलाइन का मतलब होता है मर्दाना, ठीक है, या फिर जो मैनली रिलेटेड चीजें होती है उसको बोलते हैं अपन मस्कुलाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर किसको बोलेंगे? जो विमेन से रिलेटेड है, ठीक है सर, उसको बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। सर मस्कुलाइन जेंडर के अंदर क्या क्या आएंगे? सर फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, पावर हो गया, वायलेंस हो गया, फादर हो गया, सन, समर, टाइम, थंडर। जो भी चीज गुस्से वाली चीजें होंगी ना, जो भी ज्यादातर गुस्से वाली चीजें होती है, ठीक है, वो किस में आती है? मस्कुलाइन के अंदर। जो खुद का तेज दिखाए, ठीक है, खुद का पावर दिखाए, पावरफुल जो भी चीजें होगी वो किस में आएगी सर? मस्कुलाइन के अंदर होगी। ठीक है सर। जैसे टाइगर तो अपने को पता है सर मस्कुलाइन हो गया, सर फादर पता है अपने को मस्कुलाइन हो गया, ठीक है सर। लेकिन इसके अलावा जो चीज है ना, पावर,
वायलेंस, सन, समर, टाइम, थंडर, ये सारी चीजें एक तरीके से पावर दिखा रही है, सर वो चीज हो गई मस्कुलाइन के अंदर। फेमिनाइन का मतलब होता है जो विमेन से रिलेटेड हो, है ना, फीमेल से रिलेटेड हो। मस्कुलाइन का मतलब मेल से रिलेटेड हो। फेमिनाइन विमेन से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड हो गया, ठीक है सर। सर विमेन से क्या क्या रिलेटेड हो गया, जैसे सर विमेन, ठीक है सर, टाइग्रेस, ठीक है सर, लाइनस, मदर, सिस्टर, सर ये तो सेक्स से रिलेटेड आराम से पता चल जाएगा, मदर सिस्टर तो सब पता है सर, फीमेल से रिलेटेड। सर लेकिन पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, जो चीजें पीस को दिखाए या फिर ब्यूटी को दिखाए ना, वो चीजें क्या होंगी, वो किस में आएंगी सर, फेमिनाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल पीस हो गया, नेचर हो गया, नेचर ब्यूटीफुल होता है, अर्थ ब्यूटी को दिखाता है या फिर पीस को दिखाता है, गॉडेस मतलब कि माता देवी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई अपने पास के अंदर फेमिनाइन। अब सर दूसरे भी बच्चे अपने पास न्यूट्रल और कॉमन जेंडर्स। कॉमन जेंडर्स में कौन कौन है, जो फीमेल और मेल के लिए, दोनों के लिए कॉमन। फॉर एग्जांपल सर चाइल्ड, सर बच्चा, कोई बच्चा हो गया तो सर बच्चा फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड लिखते हैं सर, चाइल्ड तो दोनों के लिए यूज में हो सकता है सर, अगर कोई लड़का है तब भी चाइल्ड बोलेंगे, लड़की है तब भी चाइल्ड बोलेंगे सर। बेबी हो गया, टीचर हो गया, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजन, इन्फेंट, थीफ, नेबर, सर ये सही सही चीजें किसके लिए होती है सर, दोनों के लिए, फीमेल्स के लिए भी हो सकती है और मेल्स के लिए भी यूज में हो सकते हैं सर, उसको क्या बोलेंगे सर, कॉमन जेंडर। सर न्यूट्रल चीजें क्या, सर जो भी चीज मटेरियल है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है ना, तो सर वो चीज हो गई न्यूट्रल जेंडर, ठीक है सर। एग्जांपल सर कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, सर ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो सर सारी की सारी किसमें आ गई सर, न्यूट्रल जेंडर में आ गई सर, ठीक है सर। अब सर थोड़े से एग्जांपल और है, जैसे मस्कुलाइन में ऑथर, होस्ट, पोएट, प्रिंस, वेटर, एम्परर, मास्टर, फादर इन लॉ, ये सारी सारी चीज किसमें आ गई सर, मस्कुलाइन। इनको क्या करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है सर। सर फेमिनाइन, सर ऑथर का फीमेल वर्जन होता है ऑथरेस, होस्ट का फीमेल वर्जन होता है होस्टेस, पोएट का पोएटेस, प्रिंसेस, वेटरेस, एम्प्रेस, मिस्ट्रेस, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। सर इनके आगे क्या लगा दिया, एस 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 एस, ई एस एस, ई एस एस, ठीक है सर। आसान है, बिल्कुल आसान है सर, इनको मेमोराइज करेंगे। अब मेरे को बताएंगे जल्दी जल्दी से कि नाउन दैट नाउन इन द सेंटेंस, ठीक है सर। अब इसके अंदर से मेरे को नाउन बताएंगे, नाउन कौन सा वाला है, दैट कैट चीयर्ड द माउस, इसके अंदर इन चार ऑप्शंस में से नाउन कौन सा है, मेरे को बताएंगे सभी। सर इसके अंदर है कैट, सर कैट क्या हो गया सर, एक नाउन हो गया, ठीक है सर। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, ठीक है सर। अब इसके अंदर क्या हो गया, शाइन्स नहीं सर, ब्राइटली नहीं सर, इन नहीं सर, स्काई। लव रीडिंग, सर मैंने लव बताया था, ठीक है सर। सारा एंड एमिली, सर सारा हो गया, ठीक है सर। द टीचर गिव अस अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, तो सर इसके अंदर क्या हो गया सर, टीचर हो गया, ठीक है सर। आसान था ये तो बहुत ही, ठीक है सर। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन माउस, माउस का मतलब होता है माइस, ठीक है, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, ठीक है सर। आई डोंट नो द जेंडर ऑफ द हिंदी नाउन किताब, किताब, बुक, बुक का वो बताओ मेरे को, सभी के सभी। सर आपने बोला अभी बुक का तो न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन सर अगर मस्कुलाइन और फीमेनाइन में आएगा ना, तो बुक, किताब, किताबें पढ़ी जा रही हैं, किताब अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, किताबें पढ़ते हैं अपन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेमिनाइन हो गया सर। एक पीस दिखा रही है, ब्यूटी दिखा रही है किताब, ठीक है सर, पीसफुल चीज है, पावर नहीं दिखा रही सब किताब, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इररेगुलर प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, ठीक है सर। अब देखो इररेगुलर, देखो रेगुलर क्या होता है, जिसके अंदर सर एस लग जाए आगे, सर डॉग है, इसका प्लूरल बना तो डॉग्स लग जाएगा सर, हॉर्स है, हॉर्सेस लग जाएगा सर। लेकिन मैन है, जैसे अपन सिंगुलर क्या बोले सर, एम ए एन, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा सर, एम ई एन, तो सर ये क्या होता है, इररेगुलर प्लूरल नाउन, ठीक है सर। इन द सेंटेंस द बुक ऑफ द व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज बुक, बुक कौन सा नाउन है बताऊंगा मेरे को, सभी के सभी बताएंगे बुक कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है सर, आसान है, ठीक है। तो सर आज की अपनी नाउन वाली क्लास कंप्लीट कर दी, नाउन के अपन ने डिफरेंट टाइप्स देखे, और यार आपका एग्जाम भी आने वाला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, आपको अच्छे से जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटाने पड़ेंगे, और बेसिकली ट्राई करना है कि मैथ्स पे अच्छे से फोकस करें, और इंग्लिश में आपको करवा ही रहा हूँ। तो इसी के साथ के अंदर अपने नाउन वाली क्लास भी कंप्लीट करते हैं। जय हिंद यार।